क्या आप जानते हैं कि सीसेट या जनरल एप्टीट्यूड कहा जाने वाला एमपीपीएससी का सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है? आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है, हमें तो पता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता है ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपसे एक बेसिक सी बात शेयर करना चाहते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ पर जो हम बात कह रहे हैं क्वालिफाइंग नेचर की, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम जो है एमपीपीएससी के थ्रू डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनने की हम सोचते हैं, दैट मीन हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो हमें पता है हमें 2 पेपर देने होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। मेरिट जो डिसाइड होती है वो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग होती है, और सेकंड पेपर का जो नेचर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अर्थात यहाँ पर आपको एक मिनिमम नंबर लाने होते हैं, जैसे कि जनरल वालों को जो है 40% लाना पड़ता है और अदर कैटेगरीज को 30% लाना पड़ता है। मींस 100 क्वेश्चंस अगर है तो आपके 40 क्वेश्चन, कम से कम 40 क्वेश्चन अगर सही है, आपको मिनिमम या कम से कम 40% नंबर आ रहे हैं तो आप इसमें पास होते हो। और साथ ही में ही ये नंबर नहीं जुड़ते हैं। जो सिविल सर्विसेज की मेरिट बनती है उसमें सेकंड पेपर के मार्क्स नहीं होते हैं, केवल आपको एक मिनिमम कोटा कंप्लीट करना होता है, देन आप फर्स्ट पेपर के बेस पे क्वालिफाई होते हैं। और ये सारी बात हम कब तब कर रहे हैं जबकि फॉरेस्ट की हम बात नहीं करें, राइट? यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है? तो फॉरेस्ट के केस में सेकंड पेपर में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने होते हैं, फर्स्ट पेपर में भी हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने होते हैं। लेकिन अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेकंड पेपर में जनरल से जो है मैथ्स, रीजनिंग या हिंदी या जनरली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली पूछे जाते हैं। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बात जो है मुझसे जुड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि जो गलती मैंने करी है अपने टाइम पर वो गलती आप पहले अटेम्प्ट में भी ना करें। एक्चुअल में जब हम एमपीपीएससी का पेपर देने आते थे तो मुझे पता ही नहीं था कि सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। चूँकि हम इसके साथ साथ बैंक का एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय, तो ऑटोमेटिकली मैथ्स के प्रति मैथ्स अच्छा भी था काफ़ी और इंटरेस्ट भी रहता था, तो इस पेपर पे मैं ज़्यादा ध्यान देती थी। फर्स्ट पेपर पे नहीं देती थी, सेकंड पेपर पे ज़्यादा ध्यान देती थी और मैथ्स की और रीजनिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती थी। लेकिन बाद में ये पता चला कि यार आप जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो एक्चुअल में वो क्वालिफाइंग नेचर का, आप 40% मार्क्स नहीं भी पढ़ोगे, अगर मैं नहीं भी पढ़ती तो मैं ईजिली ला सकती हूँ, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ। तो ये मिस्टेक मुझसे हुई थी। तो हो सकता है कुछ और ऐसे लोग हैं जो ये गलती करें, या कुछ और ऐसे लोग, नहीं कहूँगी, स्टूडेंट हो सकते हैं जो ये गलती करें। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पेपर का एक बहुत ही बढ़िया सा एनालिसिस करना चाहिए, सारे उसके रूल्स और रेगुलेशन हमें समझना चाहिए। तो आज हमने एक छोटी सी बात शेयर की। अब आप ये बात समझ गए, तो अब हम मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कितने शब्दों में लिखा जाता है, उसके ऊपर भी एक सैम्पल पेपर के साथ आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। सो गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आपको लग रहा है कि शायद हमने कुछ काम की बात बताई है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।